क्लास अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ और उसको प्रूव करने की तरफ कि हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करेंगे, थ्योरम को हमने प्रूव कैसे करना है। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना तो हमें थ्योरम याद करना भी बहुत आसान होगा और समझना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। साथ ही हम एक बना लेते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस का खाना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया रीजंस। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में हमने 2 ट्राइंगल्स लेंगे, एक ABC, दूसरी जो हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की थी ना, एक उल्टी ट्राइंगल FEM खुद से कंस्ट्रक्ट की थी, याद है, वो हमने लेनी है। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में हमने कौन सी दो ट्राइंगल्स लेनी है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट की थी FEM, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमने कौन सी ट्राइंगल ली, ABC ली, और दूसरी कौन सी ली हमने, ट्राइंगल MEF या FEM। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या क्या बातें लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो साइड BC है, आप बताएं देख के किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस साइड के। हमें देखने में नज़र भी आ रहा है, प्लस हमें ये पता कैसे चल रहा है, तो हमें नज़र आ ही रहा है, प्लस कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास ये चीज़ गिवन थी। आप अगर चेक करेंगे, अपनी बुक आपके पास खुली होनी चाहिए, अपनी बुक में देखें तो बुक में यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, गिवन, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, इसमें ये भी है, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। आफ्टर इट हम क्या देख लेते हैं कि हमने याद है आपको, हम जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हमने बात की थी कि एंगल B जो है वो एंगल FEM के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कि जब हम दूसरी ये वाली ट्राइंगल बनाएं, ये वाली ट्राइंगल खुद कंस्ट्रक्ट करें, तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि FEM एंगल ये B एंगल के यानी ABC एंगल के इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये हमें कैसे बात पता चली, कंस्ट्रक्शन से पता चली ये बात, हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन। एक और हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि जो साइड AB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड ME के। ये भी हमें कैसे पता चला, ये भी हमें पता चला कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि हमने इस तरह बनानी है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और साइड ME साइड AB के इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये भी हमें पता चला कंस्ट्रक्शन से, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें नज़र आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही थी, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल FEM। इनमें एक ये दो साइड्स BC और EF कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल B और एंगल FEM, और एक और साइड AB और साइड AB और साइड ME भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEM आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपकी मैम कह रही हैं, इसलिए, है ना, यही रीज़न है ना, चूंकि मैं तो ठीक कह रही हूँ। क्या ये रीज़न नहीं है? फिर क्या रीज़न है? शाबाश, इसका रीज़न है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये है साइड, ये है एंगल, ये है एक और साइड, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स हों और उन दोनों ट्राइंगल्स की 2 साइड्स और 1 एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। सही है क्लास? तो हमने इसलिए प्रूव किया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FEM के। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEM आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है क्लास, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है क्लास, ठीक है। अगर हमने क्या बात अब पहले की थी कि अगर हम इस थ्योरम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें थ्योरम को याद करना, थ्योरम को समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, क्या बात हमने की थी कि थ्योरम को याद करने का क्या तरीका है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि थ्योरम को पार्ट्स में करें। पहला पार्ट हमने क्या देखा, ABC ट्राइंगल और FEM ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इन स्टेप्स के थ्रू। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम क्या काम कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट और रीज़न। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लिख लिया स्टेटमेंट और रीज़न। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं स्टेटमेंट और रीज़न में, कि हम यहाँ पे लेते हैं साइड CA और साइड FM जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है।
अब आप बताएं साइड सी ए और साइड एफ एम, अगेन हम किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी हम इन्हीं दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे पार्ट 1 में। चलिए हम लिख भी लेते हैं तो अच्छा है, पार्ट 2 में भी हम लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, लिख लेने में कोई हर्ज नहीं होता। इसमें भी हमने दो ही ट्रायंगल्स ली। हमने कौन सी ट्रायंगल ली पार्ट 2 में, हमने कौन सी ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEM, यही दो ट्रायंगल्स लिए हैं हमने। पार्ट 2 में भी यही दो ट्रायंगल्स लिए हैं, उल्टी वाली ट्रायंगल हमने खुद कंस्ट्रक्ट की थी और ABC। इसमें हमने क्या बातें लिखी हैं कि ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो साइड CA है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड FM के। क्यों? क्योंकि इसकी क्या रीज़न है, साइड CA साइड FM के क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। प्रूफ किया है ना हमने, यहाँ पे कर चुके हैं ना प्रूफ कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEM आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं कि साइड CA जो ट्रायंगल ABC की थी और यहाँ पे ये जो दूसरी ट्रायंगल थी FEM, इसकी साइड EM जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? इसको हमें लाइन को मिटाना ही पड़ेगा। क्यों है ये? इसकी वजह ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles are also congruent। ठीक है जी, इसकी रीजन आ गई। तो हमने पहले क्या प्रूफ किया है, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FM। अच्छा जी, साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं कि साइड CA कॉन्ग्रुएंट है साइड FD के। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला ऐसे ही, गिवन था कि साइड CA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FD। देखें ये गिवन है। तो हमने ये बात भी लिख ली। ये कैसे हमें पता चला? ये था हमारे पास गिवन। ठीक है जी। तो हम एक और, अब आप खुद सोचकर बताएं कि एक चीज़ होती है कि अगर ये FM भी CA के इक्वल्स है या कॉन्ग्रुएंट और साइड FD भी CA के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। देखें ये FM भी CA के कॉन्ग्रुएंट है और साइड FD भी CA के कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों जब CA के कॉन्ग्रुएंट है, CA कॉमन है, तो हम कह सकते हैं FM इक्वल्स टू CA, FD इक्वल्स टू CA। हम कह सकते हैं कि दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। सही, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड FM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FD। ठीक है, आपको रीजन समझ आ गया ना। देखिए FM भी कॉन्ग्रुएंट है CA के, FD भी कॉन्ग्रुएंट है CA के, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। चलें जी, यहाँ तक आपको बात क्लियर आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं विद 1 and 2। सही, मेरा लिखने का ये अच्छा अंदाज हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारा हो गया पार्ट 2। तो अब हम आएंगे दूसरे पार्ट 3 की तरफ। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आई होप, बल्कि आई बिलीव कि आपको यकीन हो, आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्ट 1, इसमें हमने पार्ट दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। पार्ट 1 में हमने ABC ट्रायंगल और जो खुद से कंस्ट्रक्ट की थी ट्रायंगल FEM, उन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इन स्टेप्स के जरिए कि इन दोनों की दो साइड्स, साइड BC और साइड AB और BC EF के कॉन्ग्रुएंट और AB ME के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव किया। किस तरह? ये कुछ गिवन था, ये हमने गिवन जो है हमें यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखना चाहिए। गिवन हमें इसके सामने लिखना चाहिए, गिवन। ठीक है, BC और EF कैसे पता चला? गिवन था, और एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कंस्ट्रक्शन के जरिए पता चला। और अगेन AB और ME साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन से पता चला। इससे हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारा था पार्ट 1। पार्ट 2 में हमने ये प्रूव करना है कि जो साइड्स FM है, ये साइड FM ये कॉन्ग्रुएंट है साइड CA के। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है क्लास, जहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई।